अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है स्टू मटन, जो कि बहुत ही इजी वे से बनाएंगे और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है और टेस्ट में इतनी मज़े की है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको ख़ुद यकीन आ जाएगा कि बाकी जो आप रेसिपीज़ बनाते हैं कितना टाइम लेती हैं और टेस्ट में भी इतनी मज़े की नहीं होती जितनी ये उस लिहाज से मज़े की हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, इजी एंड क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपको मैं बताऊंगी कि विदाउट ग्रेवी ये स्टू मटन कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं 1 टेबलस्पून से ज़्यादा अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन का पेस्ट है। ये मसाले हैं जो कि तेज़ पत्ता 3 लिए हैं, साबित धनिया लिया है 1 टेबलस्पून, साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, साबित काली मिर्च जो है वो तकरीबन 10 से 15 अदद कह दें, और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और लाल मिर्च जो सिंपल डालते हैं वो भी 1 टीस्पून, और हल्दी 1 टीस्पून। आप मटन या बीफ जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसके अंदर डालेंगे वो हैं टमाटर। टमाटर तकरीबन 4 अदद मैंने लिए हैं, जो कि बिल्कुल आपने बारीक कट कर लेने हैं, और चाहें तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से सेम मैंने 3 अदद प्याज ली थी जो कि बड़े साइज़ की हैं, और 1 कप समझो प्याज भी है। तो सबसे पहले आधा कप मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डाला है, और इसके अंदर ऑयल आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। जो आप मटन या बीफ यूज़ करेंगे उसकी चर्बी से भी इसके अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रेशर कुकर में बनाएंगे जो कि बहुत ही क्विक बनेगा। आई थिंक मेरा प्रेशर कुकर तकरीबन 30 मिनट्स लेगा, तो आप अपने प्रेशर कुकर की टाइमिंग के हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मटन को लाइट सा कुक होने देंगे। जब इसके अंदर ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ऐड किया है मैंने इसके अंदर, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है और बाकी रेसिपीज़ की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जब अदरक और लहसुन डाला है तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और विदाउट ग्रेवी बनती है। सब चीज़ें आपके सामने डाल रही हूँ, एक साथ ही डाल रही हूँ, तो बहुत ही मज़े की है। ना ही आपको टमाटर नज़र आएंगे और ना ही इसको आप बनाएंगे जब तो प्याज भी नज़र आएगा। तो इसी तरीके से प्याज डाला है, प्याज के साथ बाकी भी मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। प्याज डाल के इसको मैंने थोड़ा सा कुक करना है। जब इस तरीके से प्याज इसके अंदर थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो इसी के साथ हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ ही जो बाकी सब मसाले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इन मसालों को ऐड कर देंगे। और एक बात है कि नमक आप कम डालिएगा। नमक का ये है कि जब लास्ट पे आप चेक करते हैं तो अगर कम हो तो फिर से डाला जा सकता है, और अगर ज़्यादा हो तो चीज़ का टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और आपने अपने कुकर के हिसाब से टाइमिंग नोट करनी है, और पानी आपने अपने लिहाज से डालना है। जो मेरा कुकर है वो 30 मिनट लेगा। 30 मिनट के लिहाज से मैं पानी उतना ही ऐड करूँगी जिसके अंदर ये मटन गल जाए। जो कि 1 जग है पानी, इसको मैं डालूँगी और 30 मिनट के लिए बंद करूँगी। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे, अगर कोई कमी पेशी हुई तो हम फिर से भी ऑन कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। और अगर मटन गल गया हो तो पानी खुश करना हो तो आप इसका ढक्कन हटा के भी कर सकते हैं। तो 30 मिनट के लिए बंद करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो हीट आपने कम नहीं रखनी। तो 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। और 30 मिनट के बाद आपको नज़र आ रहा है पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और आपको नज़र आ रहे हैं एक चीज़ कि इसके अंदर अभी टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, प्याज भी, और सारी चीज़ें लग रही हैं जैसे मसाला बिल्कुल नहीं बना। पर आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर जब हम चम्मच चलाएंगे तो बिल्कुल ग्रेवी ऐसे बन जानी है जैसे कि हम सिंपल बनाते हैं चिकन वगैरह की। और माशाल्लाह से आपके सामने है बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ऐसे ग्रेवी तैयार हो गई है, और टेस्ट में इतना मज़े का, और मटन भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये लास्ट पे मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि इसके अंदर जो उसको लाने के लिए एक ख़ास टिप है, आप थोड़ी सी ऐड करें और उसके बाद हीट बिल्कुल नॉर्मल कर दें तो फ़ौरन आ जाता है, जैसे कि आपके सामने है। अभी तो मैंने मिक्स भी नहीं किया और ऑयल एक साइड पर आ गया है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये नान के साथ बहुत ही मज़े का लगता है स्टू मटन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, अपनी राय का हिस्सा दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।